हेलो डियर फ्रेंड्स, बेस्ट वर्क इन कुवैत। कुवैत में ऐसा कौन सा काम है जिसको करके आप करोड़पति बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कुवैत देश में अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या आप मिडिल क्लास है यानी कि हाई स्कूल इंटर करके छोड़ दिया है, तब भी आप एक अच्छा पैसा गेन कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैं कई एक पार्ट में लेकर के आऊँगा, क्योंकि कुवैत में ऐसे बहुत से काम हैं जिसमें आप आकर के बहुत ज़्यादा करोड़पति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा गेन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिनार गेन कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक काम को आपको इंडिकेट करूंगा और एक काम को लेकर के पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट करोगे तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। कुवैत देश में बेस्ट वर्क इन कुवैत के हिसाब से देखा जाए तो कुवैत देश में अगर आप हो या कुवैत देश में इन फ्यूचर आने वाले हो तो आप इस वर्क के लिए ज़रूर ट्राई करना। थोड़ी मेहनत ज़रूर पड़ेगी, लेकिन आपको ये काम आपको करोड़पति बना देगा और आपकी एक अच्छी खासी सैलरी होगी। अगर आप चाहोगे तो कमीशन बेस पे करो या आप चाहो तो सैलरी बेस पे करो, लेकिन जो मैं वर्क बताने जा रहा हूँ इसकी कई एक कैटेगरी है। इसी काम में बहुत से लोग मेरे वीडियो पे ये कमेंट करेंगे कि मुझे इतनी कमाई नहीं हो रही, क्योंकि इसकी कैटेगरी अलग अलग है। आप लोगों को कैटेगरी पता नहीं ना। अगर बहुत से लोग कुवैत देश में अगर उस काम को कर रहे हैं तो अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं जो मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को, तो उससे वो अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। और मेरी वीडियो तो कतई उन लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होगा इस वीडियो को देखने का। कुवैत देश में अगर आप आ रहे हो या हो और इस कैटेगरी में नहीं हो तो आप हमारी बताए वाली कैटेगरी को अप्लाई करो और ढेर सारा आप दिनार कुवैत देश में कमा सकते हो। चलिए हम बात शुरू करते हैं। और इस वीडियो को मैं कई एक पार्ट में लेकर के आऊँगा, क्योंकि कुवैत देश में ऐसे बहुत से वर्क है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा दिनार कमा सकते हैं। महीने का 1-1.5 लाख, 2 लाख और 2 लाख से ऊपर भी कमा सकते हैं। मैं इस वीडियो को कई एक पार्ट में लेकर के आऊँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको हर एक तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हमारी वीडियो को देख करके इन फ्यूचर आपको ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। बस आप थोड़ा सा वक्त देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलिए हम जानते हैं कि कुवैत में बेस्ट वर्क इन कुवैत के हिसाब से क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं आपको तो वो वर्क है तलब का काम। अब तलब का काम क्या होता है, तलब की डिफिनेशन क्या होती है, तलब की कैटेगरी क्या होती है, तलब का काम कैसे करें, क्या सिस्टम इसमें है, क्या प्रोसेस है, वो सब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा बगैर स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तलब का काम अगर कुवैत देश में कोई कर रहा है और मेरे बताए हुए बातों पे आधार पर वो उतना रुपया नहीं कमा रहा है तो उसकी कैटेगरी अलग है। क्योंकि मैं जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ उस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो आप भी गेन कर सकते हो उतना रुपया। कुवैत देश में अगर आप तलब का काम करते हो, कुवैत देश में हो या आप कुवैत देश में आने वाले हो, देखिए ऐसा है ना कि ये कैटेगरी जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आप तो नहीं पहुंच जाओगे। बहुत किस्मत वाला कोई होगा डायरेक्ट इस काम में पहुंच सकता है। उसका भी क्या सिस्टम है, कैसे आप पहुंचेंगे, वो भी सब मैं आपको पहुंचा के ज़रूर छोड़ूंगा इसी वीडियो में। कुवैत देश में अगर आप तलब का काम करते हो तो नियर अबाउट आपका 20 दिनार कहीं नहीं गया है। 20 से 25 दिनार, कभी कभी 30-30, 40-40 दिनार हो जाया करता है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा बढ़ा करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ा करके बता दिया उतना गेन नहीं कर पाए तो आप निगेटिव में चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा आपको बताता हूं मैं। आपको ज़्यादा कमाओगे तो कैलकुलेशन करके खुद देख लेना कितना रुपया मंथली का मैं कमा रहा हूं। नियर अबाउट लगभग आपका 20 दिनार कहीं नहीं गया है पर डे का। अगर आप 20 दिनार कमाते हो तो 2×6 यानी कि 600 दिनार आपका मंथली हुआ। अगर आप 20 दिनार कमाते हो तो 30 दिन का आपका 2×6 यानी 600 दिनार आपका मंथली हो गया। अब 600 दिनार को इंटू 250 यानी कि 1 KD 250 के हिसाब से चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका नियर अबाउट 25 चौका 100 और करीबन 1.5 लाख के आसपास आपका ये अमाउंट जाएगा। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं ना, किसी दिन कम भी हो सकता है, किसी दिन ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नियर अबाउट 1 लाख से आप 1.5 लाख तक रुपया कमा सकते हो इस वर्क से। अभी कैसे आपको काम करना है, कैसे इस प्रोसेस के तहत आप अप्लाई करोगे, कैसे आओगे, सब कुछ इसी वीडियो में मिलेगा आपको। इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं बनेगा। दूसरा पार्ट बनेगा अदर वर्क के लिए, उसका प्रोसेस अलग रहेगा। इस वर्क के लिए यही प्रोसेस के तहत आज हम इसी टॉपिक पर पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा समझना आपका काम है। कुवैत देश में अगर आप
ये चीज़ को अप्लाई करते हो तो इतना दिनार तो मिलेगा, ये मैंने पहले बता दिया। दूसरी बात यह है कि आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे मान लिया आपने हाई स्कूल इंटर पढ़ रखा है या कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आपको 2 लैंग्वेज पे ध्यान देना, एक इंग्लिश और एक अरबिक। अरबिक स्पीकिंग कोर्स मैं चला रहा हूँ कुवैत में और आपको फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। 30 दिनों में अरबी सीखे वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सीरीज मिल जाएगी और भी मैं वीडियोस बीच बीच में अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ से आप अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो अरबिक लैंग्वेज आप सीख लीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि कस्टमर्स को डीलिंग करना आपका काम है और पैसे का लेन देन, ये चीज़ें आपको एक ही एक तो नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखा दूंगा। लेकिन कैसे करना है, चलिए हम इसको भी ध्यान देते हैं। तो आपको 2 लैंग्वेज पे ध्यान देना है, वो कैसे देना आप समझ चुके हैं। इसके अलावा तीसरा काम क्या है कि तलब की कैटेगरी क्या है। अब तलब की कैटेगरी यहाँ पे कई एक है। जैसे कि यहाँ पर कुवैत देश में बहुत से होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बहुत से मताम हैं। मताम मीन्स मतलब के रेस्टोरेंट टाइप के होटल हैं। इसी तरीके से KFC है, बर्गर किंग है और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हैं कुवैत देश में जिनको तलब के काम के लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होती है उनको। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उनके साथ लगते हो तो वो पर ऑर्डर का कुछ आपको अमाउंट देते हैं। वो अमाउंट आपका 1 दिनार भी हो सकता है, 900 फिलिस भी हो सकता है, 1 दिनार रूबा भी हो सकता है। अगर आपने 1 दिनार रूबा, नूस, फिलिस ये सब अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन है। कुवैत देश में 1 दिनार में कितने हज़ार फिलिस होते हैं, कितने फिलिस होते हैं, अरबिक लैंग्वेज में पैसे को कैसे बोले, पैसे को कैसे बातचीत में करें, सब कुछ ऑलरेडी मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। आप जाकर के चैनल पर विजिट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन गेन करिए, तब आप इस चीज़ को समझेंगे। नहीं तो मैं एक ही चीज़ करके आपको समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो सकती है। तो कुवैत देश में दिनार आपको मिल सकता है, 1 दिनार रूबा मिल सकता है और आपको 600 फिलिस मिल सकता है। ये अलग अलग कैटेगरी होती है तलब में और मताम के अलग अलग चार्जेस होते हैं जो आपको देते हैं पर ऑर्डर का। अब अगर आपका देखा जाए तो तलब का जो काम की कैटेगरी हो गई, जैसे कि बहुत से मताम वाले 900 फिलिस देते हैं। बहुत से लोग तलब के काम के लिए ड्राइवर्स रखते हैं, बाइकर्स रखते हैं, 4 व्हीलर वाले रखते हैं ड्राइवर्स और उनको चार्जेस देते हैं, सैलरी के रूप में देते हैं। 200-250 सैलरी देते हैं, 300 सैलरी देते हैं। 200-250 के हिसाब से देखा जाए तो आपका 50-60 हज़ार रुपया ही आएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो न्यू वीज़ा के तहत इन कैटेगरी में आते हैं काम करने के लिए, फिर एक कैटेगरी में काम करते हैं तो उनको अमाउंट ज़्यादा नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी कैटेगरी अलग हो गई। अब यही कैटेगरी में अगर आप हटके जाते हो, यानी कि अब बात कर लूं मैं कि आपका अकामा अलग है, आपका रेजिडेंस अलग है, आपका खाना पीना अलग है, सिर्फ आप वहां पर वर्क करते हो, तो उसके लिए कुवैत देश में आपको यहां पर कमरा लेना पड़ेगा। इसके अलावा खाना खुद पकाना पड़ेगा। इसके अलावा उसका किराया और खाने का जितना भी खर्चा उसका देना पड़ेगा। अगर आप इस पे टॉपिक पे कहेंगे तो मैं इस पे एक वीडियोस दे दूंगा आपको कितना खर्चा आता है इस काम में अगर आप खाना पीना या अलग रहते हो। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि लोगों को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है तो मुझे ज़रूरत नहीं ना बताने की। तो आपको ये 2 एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे। आपके पास कुवैत देश में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपकी अपनी गाड़ी होना चाहिए। अब आप लोग को लग रहा होगा तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। जी हाँ, बड़ी बात तो है ही, क्योंकि अपनी गाड़ी लेना, कुवैत देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और यहाँ पर तलब का काम करना, तो भाई पैसे की बरसात होती है एक तरीके से। आपके लिए बरसात का मैं बात कर रहा हूँ। आप जो है आज़ाद होते एक तरीके से, आप जैसे एक मताम के अंडर में नहीं होते। जैसे कि आपने 2-3 मताम पकड़ रखा है, अब आप मान लीजिए जा रहे हो फाहिल, जा रहे हो महबुल्ला, जा रहे हो फनातीस, तो ऐसी कंडीशन में जो भी हाउस आ रहे हैं, जो भी काम आपका बीच में पड़ा, आप 2-3 लोगों का ऑर्डर लेकर के दे सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करें कि ऐसी कैटेगरी में बहुत से लोग ये करेंगे, यार मैं एक ही मताम का, एक ही होटल का, एक ही ने मतलब कि पूरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता तो मैं 2-3 कैसे करूँगा। ऐसा नहीं ना भाई, मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तो आज मैं कुवैत में पहली बार घुसा हूँ और पहली बार वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैंने बहुत से ऐसे कैटेगरी के लोगों के साथ मिला, बातचीत करी। अभी मेरे भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो करते किसी और कंपनी में काम हो, उसका प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, लेकिन पता चला कि यहाँ पर नियो भी सेल कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक शैम्पू भी सेल कर रहे हैं, वो भी 1-2 गत्ता रखे हैं, ऑर्डर आया उनसे भी टाई अप किए हैं, तो वो चीज़ उनका एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। तो वो भी सब सिस्टम है। जब धीरे धीरे आप किसी चीज़ में घुसोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे हो जाएगी और आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से पैसा हम बटोर सकते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा हम निकाल सकते हैं। तो कुवैत देश में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, कैसे पास करें, क्या प्रक्रिया है, वो सबकी करीबन हमने 40 से 45 वीडियो की
एक सीरीज़ बना दी है और उसका नाम रख दिया है कुवैत ड्राइवर्स। वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो सारी वीडियोस को वॉच करेंगे तो कुवैत देश में कैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं, यहाँ से लेकर के कैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ तक आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने बता रखी है। तो कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका रहता है अकामा, यानी कि सिविल आईडी आपका खुद का रहता है, यानी किसी के अंडर में नहीं ना, अगर किसी के अंडर में आप भाई काम करोगे ना तो वो आपको सैलरी देगा, और सैलरी आपकी मिनिमम नियर अबाउट देखा जाए तो 250 से एबव नहीं होने वाली है। कोई आपको 300 दे दे, बात अलग की है, लेकिन उसमें क्या है ना कि आपको खाना पीना भी आपको वो कंपनी नहीं देगी, सिर्फ आपको रहने के लिए दे देगी। या कोई होटल्स है, मताम है, जैसे मतलब रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा, नो डाउट, उसकी कोई मैं बात नहीं करता। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी है, अकामा खुद का है, अलग रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर तलब का काम करते हो तो भाई पैसा बरसेगा। बरसने का मतलब ये है कि आप 20 दिनार डेली का भी कमा सकते हो, 50 दिनार डेली का भी कमा सकते हो। अगर नियर अबाउट कैलकुलेशन करोगे 25 केडी या 20 केडी ही आप सेव कर रहे हो पर डे के हिसाब से, तो आपका करीबन जाकर के 1.5 लाख रुपया महीने का बनता है। तो 1.5 लाख रुपया किसी को बुरा नहीं लगता है, और यही 1.5 लाख की कैटेगरी जब आप कंप्लीट कर लोगे और आपको लगेगा तो आपका खुद ब खुद मामला खुल जाएगा। क्योंकि कुवैत देश में अगर आप सैलरी बेसिस काम करोगे, इसी कैटेगरी में, तलब की कैटेगरी में सैलरी बेसिस काम करोगे या कमीशन बेसिस काम करोगे, या बहुत सी कंपनी आपसे 8 से 10 घंटा ही काम कराती हैं। अब काम 8 से 10 घंटा कराती क्योंकि उनका एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन पे आर्डर आता है। अब वो 10 घंटा आपको एप्लीकेशन की अपडेट और ऑन रखना, उनके वर्क करते हैं। 10 घंटा खत्म हो गया तो आपका वर्क खत्म हो गया। अब चाहो तो आप पार्ट टाइम में दूसरा काम कर सकते हो, वहाँ से भी पैसा निकाल सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में तलब का एक ऐसा कुवैत देश में काम है जिसमें 1.5 से 2 लाख रुपया आप इनकम कर सकते हो। और तलब के काम के लिए अब आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे यहां पर आओगे, उसके बारे में चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई तलब की कैटेगरी में काम करना चाहता है, कुवैत देश में है, तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी, जैसे कि मैंने पहले बताया, और आपका खुद का अकामा होना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने किसी दोस्त यार के साथ कंबाइंड हो जाइए। आप जो है किसी के रूम के साथ रहने लगी, और रूम के रहने के साथ जो उसका किराया होता है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पे किराए पे, खाने पे कितना खर्च होता है ये भी बता दूंगा मैं, अगर आप कमेंट करोगे तो वो सब आप अपना तैयारी कर लीजिए। उसके बाद फिर अगर आपके पास गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं ना, तो बगैर गाड़ी खरीदे भी आप जो है कमा सकते हो। अब यहाँ पर चार्जेस कम हो जाते हैं, जिससे कि आपको पर ऑर्डर का 900 फिलिस मिलता है, कहीं कहीं 700 फिलिस मिलता है, प्लस कंपनी आपको खुद गाड़ी प्रोवाइड करती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका देखा जाए तो 700 फिलिस अगर कैलकुलेशन मिनिमम अमाउंट से किया जाए तो आपका पर 20 ऑर्डर पे, यानी कि 7 दुनाई 14, यानी कि 14 दिनार पर आपका पर डे का इनकम हो जाएगी। यानी 14-15 आपको इनकम होगी, कंपनी की गाड़ी वगैरह होगी, आप उसी कंपनी के थ्रू 10 से 12 घंटा जो भी वर्क कराए आप करिए। उसके बाद कंपनी की गाड़ी अपने कमरे पे लाके खड़ी करिए। आप पार्ट टाइम चाहो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आदमी थक जाता है, यूज़ नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में 14-15 दिनार आ रहा, तो 15 या 45 450 दिनार आ रहा। खा पी करके आपका 400 दिनार तो कहीं नहीं गया, बच जाएगा। 400 दिनार को अगर 250, एक दिनार का रेट 250 के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें, वैसे तो 253 रुपया है आज का रेट, 53 रुपये के एबव है, फ्लैक्चुएट होता रहता, लेकिन अगर 250 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर देखा जाए तो 15 दिनार कमा रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस तो निकाल ही दिया। अगर 400 दिनार आप बचा रहे हैं तो आपका 250 के हिसाब से और 400 दिनार के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए कितना बनता है। करीबन आपका 25-100 यानी कि 1 लाख रुपया समथिंग ऐसे ही कुछ बनेगा अमाउंट, और घट बढ़ भी सकता है। तो आप अपना गाड़ी ना होने की वजह से भी आप 1 लाख रुपया पर डे मंथली आप कमा सकते हो। और अगर आपके पास गाड़ी है, अब जब आप 1 लाख रुपया महीना कमाओगे, नो डाउट आपके रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे। आप इधर उधर लोगों से आपकी पहचान हो जाएगी, उस कैटेगरी में जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करेंगे। अगर मुझे लगेगा कुछ ज़्यादा लोगों कमेंट्स इस टॉपिक पर आ रहा तो मैं ऐसे ऑनलाइन बहुत से ऐसे मतलब कि मताम है, बहुत से ऑफिसेज हैं, बहुत से ऐसे वर्क हैं, बहुत से ऐसे
से प्रोडक्ट सेल होते हैं, वहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा वो कुवैतियों वगैरह का, तो जिससे कॉन्टैक्ट करके आप और भी ऑर्डर ले सकते हैं। वो एक अलग का टॉपिक हो गया, वो बहुत डीप में हम जाकर के बात कर रहे हैं आपसे। तो कुवैत देश में आप बगैर गाड़ी के भी 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। गाड़ी आपने खरीद ली तो और ज़्यादा आप कमा सकते हो, और आपका सिस्टम एक तरीके से रहेगा कि आप सैलरी बेसिस नहीं रहोगे। यहाँ पे अगर आपके पास गाड़ी हुई तो सैलरी बेसिस नहीं होगे, आप कमीशन बेसिस होगे। ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मतलब मताम है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम वर्क मिल जाता है। अगर आपको लगता है यहाँ पर काम कम मिल रहा है, आप खटाक से दूसरी जगह चले जाओ, क्योंकि आपको पैसा निकालना है 20 से 25 दिनार। और ऐसा नहीं ना, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त यार हैं, बहुत से ऐसे लोग जान पहचान वाले हैं जो खुद बताते हैं यार 15 दिनार 20 दिनार आ जाता है। कोई कोई कभी कभी बोलता 30 दिनार, 50 40 दिनार आ जाता है। तो भाई कितना कौन आदमी कमा रहा है, कितना आ जाता है, क्या उसमें झूठ लगा करके बोल रहा है, क्या नहीं बोला। लेकिन मैं मिनिमम अमाउंट आपका पकड़ लेता, जो मेरी खुद की ऐसे कुवैतियों से बात हुई है फ़ोन पे, ऐसे लोगों से बात हुई है कि उन्होंने खुद ऑफ़र किया है कि मैं इतना दूंगा। अगर आप इस कैटेगरी में आप आते हो और इस कैटेगरी में अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना रेजिडेंसी और अपना खाना पीने का इंतज़ाम करते हो, तो मैं आपको काम दे सकता हूँ। काम की कमी कुवैत देश में नहीं है। तो बेस्ट वर्क इन कुवैत के तहत तलब का एक ऐसा काम है जिसमें आप आकर के करोड़पति बन सकते हो, और कुछ दिन मेहनत करके आप अच्छा खासा पैसा गेन कर सकते हो, बशर्ते बस आपको कुछ पेशेंस रखने की देरी है और कुछ जुगाड़ करने की देरी है। आई होप कि ये वीडियो में आप सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक देख लिए हैं और समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट, चाहे आप 1 लाइन का लिखो चाहे 10 लाइन लिखो, मुझे टाइम मिलते ही मैं कमेंट को पढ़ूंगा। और या तो मुझे लगेगा कि ये कमेंट बहुत से लोगों के लिए रिक्वायरमेंट साबित हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोस दूंगा, और नहीं तो 2 लाइन में लिख करके आपका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इसके कई एक पार्ट देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से छूट ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक दुआओं की में भैया याद रखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।